एक छोटे से गांव में एक बेहद गरीब लड़का रायस्टार अपनी झोपड़ी में रहता था। पेट भरने के लिए वह दिन भर सड़क किनारे भीख मांगता और जो कुछ पैसे मिलते उन्हें संभाल कर अपने घर में जमा करता। धीरे धीरे उसने इतने पैसे जोड़ लिए कि एक दिन उसने एक चमचमाता रिक्शा खरीद लिया। रायस्टार उस रिक्शा को बड़े शौक से गांव लाया और हर रोज सवारी ढोकर पैसे कमाने लगा। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी में अब डरावना मोड़ आने वाला है। एक रात की बात है, घड़ी की सुई जैसे ही 12 पर पहुंची, एक भयानक हवा का झोंका गांव में प्रवेश करता है। वह सीधे बंद पड़ी रिक्शा में समा जाता है। अचानक रिक्शा खुद ब खुद स्टार्ट हो गया बिना किसी ड्राइवर के और फिर वह तेजी से गांव की सड़कों पर दौड़ने लगा। रास्ते में एक आदमी पैदल जा रहा था, तभी वह रिक्शा सीधा उसे टक्कर मारता है। आदमी वहीं गिरकर दम तोड़ देता है, लेकिन रिक्शा यहीं नहीं रुका। आगे बढ़ते हुए उसने एक और आदमी को टक्कर मार दी। उसका शरीर बुरी तरह क्षत विक्षत हो गया। सुबह जब रायस्टार अपनी रिक्शा साफ कर रहा था, उसे उस पर खून के धब्बे दिखे। वह घबरा गया, कहीं रात में किसी का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था। अगली रात फिर वही हुआ। रात के 12 बजे वह रहस्यमयी शक्ति फिर से आई और रिक्शा स्टार्ट हो गया। वह फिर से गांव की सड़कों पर दौड़ने लगा। इस बार भी कई लोगों को कुचलता गया। एक दिन ज्ञान भाई खेत में काम कर रहे थे। उन्होंने देखा कि वही लाल रिक्शा बिना ड्राइवर के उनके चारों ओर चक्कर काट रहा है। डर के मारे उन्होंने गांव की ओर दौड़ना शुरू किया, लेकिन रिक्शा ने उन्हें भी टक्कर मार दी। वे भी मारे गए। अब तो गांव में हर सुबह एक लाश और रिक्शे के टायरों के निशान मिलते। गांव के लोग दहशत में जीने लगे। एक रात अज्जू ऑफिस से लौट रहा था। उसकी नजर उसी लाल रिक्शा पर पड़ी। वह दौड़ते हुए रिक्शा में बैठ गया। अब वह खुद देख रहा था कि रिक्शा अपने आप चल रहा है और कई लोगों को कुचल रहा है। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। सुबह जब अज्जू होश में आया, वह दौड़ते हुए गांव में गया और लोगों से पूछने लगा, गांव में किसके पास लाल कलर का रिक्शा है? जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो वह रायस्टार के घर पहुंचा, जहां वहीं खड़ा था वह खौफनाक रिक्शा। भाई, ये जो तुम्हारा रिक्शा है ये भूतियां है। ये रात में गांव में घूमता है और लोगों को मारता है। रायस्टार चौंक गया। जब से मैंने यह रिक्शा लिया है तब से ही गांव में ये हादसे शुरू हुए हैं। एक दिन तो मुझे इस पर खून भी लगा मिला था। अब जल्दी से यह बताओ, ये रिक्शा तुमने कहां से लिया? पास के गांव से, पुष्पा नाम के एक आदमी से। रायस्टार तुरंत दौड़ते हुए पुष्पा के गैराज पहुंचा और गुस्से में बोला, सच सच बता, ये रिक्शा क्या राज है? पुष्पा डरते हुए बोला, 5 साल पहले एक रिक्शा वाला था सोहित। वह ईमानदार आदमी था, रोज सवारी ढोता और शाम को घर लौटता। एक दिन उसका रिक्शा पंचर हो गया। वह मेरे गैराज आया। जैसे ही वो ठीक करवा कर जाने लगा, रिक्शा में अचानक आग लग गई। सोहित उसी में जलकर मर गया। किसी ने उसे नहीं बचाया। अचानक पुष्पा वहां से गायब हो गया और रायस्टार पीछे देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। रिक्शा तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था और उसको ठोक दिया। अगर तुम भी इस घातक सवारी के अगले मोड़ को जानना चाहते हो तो कमेंट में पार्ट 2 लिखो।